क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। आज बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करेंगे और मोस्टली स्कूल्स में जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ एस 1 या फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर पूछा जाता है। छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है, उतना ही आसान चैप्टर है जितना आसान हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, जितना आसान हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था, उतना ही आसान है। बहुत ज्यादा काम नहीं है, दिमाग का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर है हीरोन फॉर्मूला, सिंगल कंसेप्ट पे चलने वाला क्वेश्चन है। हीरोन फॉर्मूला आज और कल में हमारा ये खत्म हो जाएगा। देखो, जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी तक क्लास 9 से पहले जब भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते आए हैं तो इंस्टेंट एक ही बात हम सोचते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमारा तभी एप्लीकेबल हो पाता है जब हमें हाइट दी गई हो। हाइट या तो हमारे पास डायरेक्टली उसने दी है या हाइट को फाइंड आउट करने का हमें कोई और वे बताया है। ना तो हाइट दी गई और ना हाइट को निकालने का हमें कोई इनडायरेक्ट उसने इंडिकेशन दिया, तो फिर उसमें हाइट इसका मतलब हम डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, इनडायरेक्टली निकाल ही नहीं सकते, तो उस क्वेश्चन में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए तो हाइट आपके लिए मस्ट है, हाइट तो चाहिए ही चाहिए, बेस तो जैसे तैसे हो जाएगा अरेंज। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जहां ना तो हाइट दी गई हो और ना हाइट अरेंज हो सकती हो, वहां पर फिर काम करता है हीरोन फॉर्मूला। वैसे तो हीरोन फॉर्मूला की भी एप्लीकेबिलिटी की कंडीशन है, और वो ये कि हीरोन फॉर्मूला में तीनों साइड चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हीरोन फॉर्मूला भी तभी एप्लीकेबल होगा जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड या तो डायरेक्टली देगा या इनडायरेक्टली हमें कोई ना कोई उसका रास्ता देगा, तब आप हीरोन फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आज उसी के ऊपर डिस्कशन लेते हैं। और तुम देखोगे भी इसमें मोस्टली क्वेश्चन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एप्लीकेबल हो ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस में हमें हाइट मिलेगी नहीं और उसको फाइंड करने का कोई स्टार्टिंग का वे भी नहीं मिलेगा। हीरोन फॉर्मूला क्या है? ये हमारा ट्रायंगल एबीसी, इसकी तीनों साइड से हमारे पास ए बी और सी। अगर इसका हाइट हम निकाल नहीं सकते तो इसका एरिया हीरोन से निकालने के लिए दो कंसेप्ट है। सबसे पहले हम निकालते हैं एस। एस फॉर यहाँ पे एस बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी मतलब आधा, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, यही होता है ना। एस सेमी, सेमी आधा हो गया, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एस सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया? पेरीमीटर का आधा। अब पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स। साइड्स क्या है? ए बी और सी, इनका सम अपॉन 2, ये आ गया आपका एस। पहला स्टेप, आपको पहले एस फाइंड आउट करना होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर एरिया का फॉर्मूला अलग से लगता है, और इस चैप्टर में एरिया को आप स्मॉल लेटर ए आर लिख सकते हो या पूरी स्पेलिंग डाल सकते हो। एरिया ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसे चेक भी कर लेना। तो हीरोन फॉर्मूला में आपके दो स्टेप्स हैं। पहला आपको एस सेमी पेरीमीटर निकालना है, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद फिर ये वाला आपका एरिया का फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस इतना सा काम आपको करना है। अब मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है और उसकी हमें डायमेंशन, एनसीईआरटी का एग्जांपल है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, और हमें उसकी डायमेंशन दी गई है
ये 40, 24 और 32 एक ट्राइंगल जिसकी ये 3 साइड्स है। अब कहता है इसका एरिया निकालो। अब एरिया के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, एस। एस निकालते हैं। एस 24, 40, 32 अपॉन 2। बताने की जरूरत नहीं है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, हम जो मर्जी मान लें, हमारी मर्जी। तो ये आया 96/2, ये आया 48 सेंटीमीटर। ऐसा आ गया 48 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट। और अब इसकी बारी आ गई, क्योंकि फॉर्मूले में ए बी सी है, वो तो चलो क्वेश्चन में है, एस एस तो चाहिए ना, इसीलिए हमने पहले एस निकाला। एरिया ट्राइंगल एस, एस क्या है 48, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या आया था 48, एस माइनस ए मेरे लिए 24 था, एस माइनस बी मेरे लिए वो 40 था, एस माइनस सी मेरे लिए वो 32 था। या इंटरचेंज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 48 इंटू 16, 8 और ये आ गया क्या होगा 8, 24, 16, 24। चलो सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। अब क्या करना है, नॉर्मल स्क्वायर रूट लेना है। इनको माइनस करा के लिखा, अब क्या करना है इनका स्क्वायर रूट। बिल्कुल वही वाले कंसेप्ट से जैसे आप 8th क्लास में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में करते थे। प्राइम फैक्टर करो, पेयर बना के निकालो बाहर। प्राइम फैक्टर करो, पेयर बनाओ और निकालो बाहर। तो 48 का मतलब क्या कर लेते हैं, 16 इंटू 3 कर लेते हैं। 24 को हम कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 8 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 का मतलब 4 इंटू 4 कर लेते हैं। 4 का पेयर, 2 का पेयर, पेयर पेयर पेयर, 16 का स्क्वायर रूट 4, 3 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर और 4 का पेयर, मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर आ गया लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां मैं एक कमेंट करूंगा, क्योंकि हर साल मैं कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा देखता हूं। देखो यहां कुछ भी दिक्कत नहीं है, यहां भी कोई दिमाग का काम नहीं है, यहां भी कोई दिमाग का काम नहीं है। यहां थोड़ा सा दिमाग का काम था, वो यहां पर दिमाग अपना गलत यूज कर लेते हैं। वो करते क्या है, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबकी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई दिस, तीनों चारों की मल्टीप्लाई करेंगे। चारों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर वो उसका स्क्वायर रूट निकालने बैठेंगे। मुझे समझ नहीं आता वो 8th में उन्होंने टाइम पास किया या ढंग से पढ़े। शुरू में चैप्टर था और बड़े लंबे पूरे फाइनल तक रहा, तब भी उनको स्टूडेंट्स को ये आदत पड़ती नहीं है। और 8th में चाहे ट्यूशन पढ़े चाहे स्कूल में पढ़े, हर कोई यही बताता है कि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इनके यही प्राइम फैक्टर करो, पेयर बना के निकालो बाहर। तो बिल्कुल तुम्हें भी अब ये काम नहीं करना कि पहले इन सबको मल्टीप्लाई करोगे फिर प्राइम फैक्टर करने बैठोगे। अरे पहले से ये टूटे पड़े हैं इनको, और यही के यही इनको करो स्प्रेड, फैक्टर करो फैक्टर करो फैक्टर फैक्टर पेयर बना के निकालो बाहर। ये आदत आपको डालनी है, ठीक है। तो कोई भी दिमाग का काम नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा डायरेक्ट है। नेक्स्ट दूसरी टाइप लेता हूं। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल ही ले रहा हूं मैं सारे। पहले एक एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें हमें बोला गया कि ट्रायंगल की दो साइड है 8 एंड 11, दो तो साइड है 8 एंड 11। उसके बाद कहता है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है 32, पेरीमीटर है 32। और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। पेरीमीटर क्या दिया हुआ 32 और पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। a + b + c = 32, पेरीमीटर यही है ना। चलो
हेरोन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे तो तीसरी साइड भी चाहिए सी तो उसने दी नहीं, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल तुमने ठीक सोचा भाई, ए 8 है, बी 11 है, सी तो गायब है, तो सी क्या होगा 32 माइनस 90, और इस तरह से आपका सी आ गया। भाई 3 साइड का सम है, उनमें से 2 साइड अलग से दी गई है, तो तीनों साइड के सम में से 2 साइड के सम को माइनस कर दोगे तो तीसरी आपकी साइड आ जाएगी, और वो हमारी कितनी आई? वो हमारी आ गई 13, वो आ गई 13। तीनों साइड पूरी हो गई, ए आपका 8 था, बी आपका 11 था, सी आपका 13 आ गया, तीनों साइड पूरी हो गई। अब हेरोन फॉर्मूला के प्रोसीजर में डाल के आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर अंडर रूट में भी आ सकता है, आंसर रूट कंप्लीट भी आ सकता है। अंडर रूट में आए अंडर रूट में छोड़ना, पूरा आ रहा हो पूरा छोड़ना। ऐसे ही एक थर्ड टाइप, टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब तीसरी लास्ट टाइप है ये कि एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7। एग्जाम्पल 3 है ये। इसमें बोला गया है एक ट्राइंगुलर प्लॉट है, उसकी साइड्स आर इन द रेशियो 3:5:7 मैंने लिखा, एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 300। चलो, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। वो हमें क्वेश्चन में 300 दिया हुआ है। चलो, तीनों साइड तो नहीं दी ना, उनमें से एक या 2 साइड दी गई, लेकिन उनका रेशियो दिया गया है, तो हम क्या कर लेते हैं, ए को ले लिया 3x, बी को 5x और सी को 7x। ए को 3x, बी को 5x और सी को 7x। ठीक है, ले लो 3x 5x 7x इक्वल 300, कितना हो गया 12 15, 15x इक्वल 300, x इक्वल कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। अब निकालो, कितना हो गया 60, कितना हो गया 100, कितना हो गया 140। तो तीनों साइड हमारी अरेंज हो गई 60, 100 और 140। अब तीनों साइड पूरी हो गई, हेरोन फॉर्मूला में डाल के आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। एक, जब आपको तीनों साइड इंडिविजुअल दी गई होगी, आपको बस इस सॉफ्टवेयर में, इस फॉर्मूले में डालना है और आंसर निकाल लेना है। दूसरी टाइप, आपको 3 नहीं देगा, 2 साइड देगा, साथ में पेरीमीटर यानी तीनों का सम पकड़ा देगा, तो ठीक है, बची उनमें से माइनस होके आ जाएगी। 3 साइड पूरी हो गई, इस सॉफ्टवेयर में डालेंगे, आंसर निकाल लेंगे। थर्ड टाइप, आपको पेरीमीटर देगा, तीनों साइड का सम, मतलब तीनों साइड में से कोई साइड नहीं देगा, लेकिन उन तीनों साइड का ऐसे रेशियो दे देगा। रेशियो दे देगा तो ठीक है, इसको 5x 3x और 7x मान लेंगे, और फिर तीनों 5x 7x 3x इक्वल 300, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वापस डलवा के तीनों साइड आ जाएगी, सॉफ्टवेयर में डालेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आंसर अंडर रूट में भी आ सकता है, बिना रूट के भी आ सकता है। आपको अगर रूट में आ रहा है, मतलब रूट से आने से मेरा मतलब है प्राइम फैक्टर करेंगे ही, पेड़ बना के बाहर भी निकालेंगे, जो बच गया अंदर, उसे आगे करने की जरूरत नहीं है। जो अंदर रूट में बच गया उसे वहीं छोड़ देना। लेकिन जितना प्राइम फैक्टर करके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की तरह जितना पेयर बन के बाहर आ पाए, वो आपको निकालना है। तो ये आज का कंसेप्ट था। अब घर से जो तुम्हें क्वेश्चन करके मुझे देने हैं, पेज नंबर 202, पेज नंबर 202, मैं इसके एक सॉल्व एग्जांपल भी भेजूंगा, जिससे तुम्हें लिखने का तरीका भी पता लग जाए कि क्वेश्चन को कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे कहां स्टेटमेंट लिखनी है। मैं एक इसका एग्जांपल ही भेजूंगा, एग्जांपल 3, क्योंकि सभी एक ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, इसमें वैरायटी नहीं होती। तो सबसे पहले तो उस एग्जांपल को राइटिंग में करना है तुम्हें, सबसे पहले उस एग्जांपल को ही राइटिंग में करके भेजोगे।
वो एग्जाम्पल भी राइटिंग में करके भेजोगे, उसके बाद जो मैं और क्वेश्चन दे रहा हूं उन्हें भी आप लोग करोगे। तो पेज नंबर 202 है, एक्सरसाइज 12.1। एक्सरसाइज 12.1, इसमें से तुम मुझे करके भेजोगे क्वेश्चन 4, 5, 6। 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ज्यादा नहीं है। 3 क्वेश्चन का मतलब है केवल 15 मिनट। एग्जाम्पल को मिला के 15 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि तुमने देखा ज्यादा काम नहीं है। तो एग्जाम्पल 3 की जो मैं तुम्हें पिक भेजूंगा वो भी करके भेजोगे। और पेज नंबर 203 पर मैंने 4 क्वेश्चन बोले हैं, 4, 5, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ये आप करके आज रात तक मुझे भेजोगे। बहुत आसान है। धन्यवाद।